तो चलिए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी गुत्थी जो दशकों से मतलब कई सालों से वैज्ञानिकों को, खोजकर्ताओं को, सबको परेशान किए हुए है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की कंकाल झील के रहस्य की। आइए देखते हैं कि आखिर इस झील में ऐसा क्या है। जरा सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयां 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊपर, जहां हवा में ऑक्सीजन कम है और ऐसा लगता है कि हम दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं। वहीं पर है एक छोटी सी बर्फीली झील, नाम है रूपकुंड। और ये जगह जितनी जितनी सुंदर दिखती है ना, उतनी ही डरावनी भी है। बात है 1942 की। बर्फ पिघल रही थी और एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल वहां से गुजर रहे थे, और जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। झील के किनारे, पानी के अंदर, हर तरफ सैकड़ों इंसानी कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। सोचिए, सैकड़ों। सवाल ये था कि ये लोग आखिर थे कौन, और उनके साथ इतनी ऊंचाई पर हुआ क्या था। तो दशकों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, इस भयानक नज़ारे की एक ही कहानी सुनाई जाती थी। एक ऐसी कहानी जो वहां के लोगों की बातों और शुरुआती साइंस दोनों से मेल खाती थी, और सबको लगता था कि बस यही सच है। अब देखिए जांच कैसे आगे बढ़ी। 1942 में तो ये कंकाल मिले। फिर 1950s में पहली बार इनकी जांच हुई कार्बन डेटिंग से। तब पता चला कि ये हड्डियां करीब 500 से 800 साल पुरानी हैं। ठीक है। फिर साल 2000 के आसपास टेक्नोलॉजी और बेहतर हुई, और तब और सटीकता से बताया गया कि ये सब लोग एक ही समय में लगभग 800 ईस्वी में किसी घटना का शिकार हुए थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी जानते हैं? ये जो साइंटिफिक थ्योरी थी ना, वो वहां की एक बहुत पुरानी कहानी से बिल्कुल फिट बैठती थी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला था, और रास्ते में वो लोग एक भयंकर तूफान में फंस गए। ऐसा तूफान जिसमें आसमान से क्रिकेट की गेंद जैसे बड़े बड़े ओले गिरे और सबके सब मारे गए। कमाल की बात तो ये है कि जब कंकालों की जांच हुई तो कई खोपड़ियों पर चोट के निशान भी मिले, ठीक वैसे ही जैसे ओलों से लगने पर लगते हैं। तो बस कहानी एकदम सेट हो गई। लोकल कहानी और साइंटिफिक सबूत दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि ये 9वीं सदी के तीर्थयात्री थे जो एक ही भयंकर ओलों के तूफान में मारे गए। केस क्लोज्ड, है ना? खैर, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। जब सबको लगा कि पहेली सुलझ गई है, तभी मॉडर्न साइंस ने एंट्री मारी और इस पूरी की पूरी कहानी को जड़ से हिलाकर रख दिया। साल था 2019। एक इंटरनेशनल टीम ने इन हड्डियों में से एंशिएंट डीएनए निकाला, और डीएनए की रिपोर्ट से जो सामने आया, उसने तो मतलब रूपकुंड झील के रहस्य पर से पर्दा हटाने की जगह उसे और भी उलझा दिया। सब कुछ बदल गया। अब जरा इस पर नजर डालिए। डीएनए ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। पता चला कि झील में मरने वाले लोग कोई एक ग्रुप नहीं थे, बल्कि कम से कम दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप थे। एक ग्रुप तो ठीक है, साउथ एशिया का था, जैसा कि हम सोच रहे थे। लेकिन दूसरा ग्रुप था ईस्टर्न मेडिटरेनियन का, मतलब आज की ग्रीस और क्रीते के इलाके से। सोचिए, ग्रीस के लोग हिमालय की इस झील में। और सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। ये दोनों ग्रुप एक साथ नहीं मरे थे। जो साउथ एशियन ग्रुप था, उनकी मौत हुई थी 800 ईस्वी के आसपास, जैसा कि पहले पता चला था। लेकिन जो मेडिटरेनियन ग्रुप था, उनकी मौत हुई 1800 ईस्वी के करीब, मतलब पूरे 1000 साल बाद। 1000 साल! तो वो जो एक साथ ओलों के तूफान में मरने वाली कहानी थी, वो तो पूरी तरह से गलत साबित हो गई। तो इस नई जानकारी ने कहानी को बिल्कुल पलट दिया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ था, अब सवाल ये बन गया था कि ये दो अलग अलग ग्रुप दुनिया के दो अलग अलग कोनों से 1000 साल के फासले पर आखिर हिमालय की इस वीरान झील पर कर क्या रहे थे। एक रहस्य सुलझा तो एक उससे भी बड़ा रहस्य सामने आ गया। चलिए पहले ग्रुप की बात करते हैं, जो साउथ एशियन लोग थे। उनकी पहचान अब और भी साफ हो जाती है। बहुत मुमकिन है कि वो लोग एक बहुत मशहूर स्थानीय तीर्थ यात्रा का हिस्सा थे, जिसे नंदा देवी राजजात यात्रा कहते हैं। और देखिए, ये जो यात्रा का रास्ता है वो रूपकुंड झील के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। तो ये थ्योरी काफी पक्की लगती है कि ये लोग स्थानीय तीर्थयात्री ही थे और उनके साथ कोई हादसा हो गया। हो सकता है वही ओलो वाला तूफान जिसका जिक्र कहानियों में मिलता है। ग्रुप ए की कहानी तो फिर भी समझ आती है।
लेकिन अब आते हैं ग्रुप बी पर, मेडिटेरेनियन रहस्य, और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। ये लोग जिनका डीएनए आज के ग्रीस के लोगों से मिलता है, वो आखिर वहां कर क्या रहे थे? इस डीएनए स्टडी ने एक सवाल का जवाब दिया तो 10 नए सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, ये यूरोप के लोग कौन थे? 1800 के दशक में हिमालय की इतनी ऊंची मुश्किल जगह पर वो क्या करने आए थे? क्या वो कोई व्यापारी थे, या सैनिक, या शायद कोई खोजकर्ता? उन्होंने इतना लंबा सफर तय कैसे किया, और सबसे बड़ी बात, उनकी मौत कैसे हुई? इन सवालों का जवाब आज हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आज रूपकुंड झील की कहानी कहाँ आकर खड़ी है? ये एक ऐसा रहस्य है जो सुलझने की बजाय वक्त के साथ और भी ज्यादा और भी गहरा होता चला गया है। और देखिए, साइंस ने यहाँ किया क्या? उसने किसी आसान से रहस्य को सुलझाया नहीं है, बल्कि उसने एक सीधी साधी कहानी को तोड़कर उसके नीचे छिपी एक कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प पहेली को हमारे सामने लाकर रख दिया है। साइंस ने हमें कौन और कब तो बता दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा क्यों हमारे सामने छोड़ दिया, खासकर उस मेडिटेरेनियन ग्रुप के लिए। और आखिर में यही एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है। साइंस ने ये तो बता दिया कि कंकाल झील में कौन लेटा है, लेकिन क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि वो सबके सब वहां पहुंचे ही क्यों थे? रूपकुंड अब सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक सिंबल है इंसानी सफर का, रहस्य का, और इस बात का कि कभी-कभी जवाब मिलने पर सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्य जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।